जय हिंद बच्चों, DLWS में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसके आधार पर ही सारी सवाल लगने वाली है क्वेश्चन 2 का। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हमको दिया गया है कि यदि दो संख्याएं क्रमशः A और B हों तब इन दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसी आधार पर एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी हमसे जुड़ सकें। चलिए हम लोग वीडियो में आगे चलते हैं। और यहाँ पर मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है। दूसरा हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। ठीक है, ऐसा होता है, हमको ऐसा प्रूफ करना है। और यहाँ पर कुछ हमको क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है 26 और 91, दूसरा है 510 और 92, तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। ये तीन जोड़े हमको दिए गए हैं और इन तीनों क्वेश्चंस में हम लोगों को करना क्या है, पहले जो नंबर दिए गए हैं उनका LCM और HCF निकालेंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे और इन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये दोनों रिजल्ट आपस में बराबर होते हैं तब हम लोग कहेंगे कि हम लोगों का जो जांच है वो प्रक्रिया पूरी हुई और हम लोगों का आंसर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक करके समझेंगे। तो पहले मैं इसको अलग कर देता हूँ और पहले वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। जो पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पर हमको दिया गया है 26 और 91, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते समय हम लोग डायरेक्ट पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद वहाँ से हम लोग इसका LCM और HCF ज्ञात कर लेते हैं। तो चलो 26 और 91 को हम लोग लेते हैं, इनका अलग अलग हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक, 26 हम लोग जानते हैं 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 दूना 26 होता है, 13 बार में कैंसिल हो जाएगा। और 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 केवल 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका आ गया है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में हम लोग क्या कर रहे थे, 26 लिखते थे यहाँ पर डायरेक्ट, और उसके बाद जो भी नंबर इसका आता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ठीक है, वही सेम काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। पहले इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, किससे ही डिवाइड हो सकता है, देखो 91 91 जो होता है 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड भी नहीं होगा क्योंकि 9 और 1 10 हो जाता है, तो 3 से भी नहीं डिवाइड होगा। ये नंबर डिवाइड होगा 7 से। ठीक है, और 13 7 91 होता है, तो ये 13 बार में 7 से कट जाएगा और फिर 13 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 13 एकम 13। ठीक, इसका भी अभाज्य गुणनखंड हम लोग को प्राप्त हो गया है। बस इनके जो अभाज्य गुणनखंड का हम लोग गुणनफल निकाल लेते हैं। तो 91 और बराबर करके लिखेंगे 7 गुणे 13। ठीक है, अब ये दोनों नंबर हम लोग को पता चल गए हैं, दोनों का अभाज्य गुणनखंड हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। अब हम लोग को निकालना है इसका HCF और LCM। तो पहले लिखते हैं HCF। HCF क्या होता है, HCF का देखो मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों का HCF वो नंबर होंगे जो दोनों में कॉमन तो दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, देखो यहाँ पर 13 है, यहाँ पर भी 13 है। ठीक है, यही वो नंबर है जो दोनों संख्याओं में कॉमन है, तो हमारा HCF क्या हो जाता है 13। सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद LCM की बात करते हैं। LCM क्या हो जाएगा, अब जैसे देखो LCM में हम लोग क्या करते हैं कि जो नंबर कॉमन है उसको हम लोग, जैसे अगर 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, दोनों में है, तो जो नंबर कॉमन है उसको एक बार और बाकी नंबर जो कॉमन नहीं है उनको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देते हैं। जैसे 13 दोनों में है तो 13 को हम लोग एक बार लिखेंगे और बाकी नंबर क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई के रूप में हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। पहले 2 लिख लेते हैं, 7 लिख लेते हैं और 13 तो कॉमन ही है तो 13 को लिख लेते हैं। ये इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है LCM। इसको मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग लिखें तो हम लोग को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 13 सते 91 हो जाएगा और यहाँ पर 2 है, 13 सते 91 और इसका आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 182। इसका आंसर कितना आ जाएगा 182। मतलब LCM हम लोग को मिल गया 182, HCF मिल गया 13। और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी यहीं पर निकाल लेते हैं, उसके बाद नंबर का मल्टीप्लाई आगे निकाल लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई हम लोग निकालें, HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM,
मतलब 13 और 182 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं हम लोगों को कितना मिलता है। तो देखो 13 दूना 26 होता है, 26 को लिखेंगे 6, हमारे हमको कैरी कितना करेंगे, कैरी हो जाएगा 2, ठीक है। फिर 13 बटे 104 होता है, 13 बटे 104, 104 और 2 106, 106 को 6 हो जाएगा, कैरी होगा 10, ठीक। फिर 13 एकम 13 और 13 10 23 हो जाएगा, मतलब 23 66। एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 23 66 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। इसको मैं इक्वेशन 1 करके लिख ले रहा हूँ। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब नंबर्स का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। नंबर्स का मल्टीप्लाई एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई करने पर आया है उसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ ताकि वो दिखाई दे आप लोगों को। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ एलसीएम नहीं एचसीएफ इंटू एलसीएम करने पर हम लोग को जितना मिला है उसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। हम लोग को मिला है 23 66 और इसको मैं इक्वेशन 1 सपोज कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग करेंगे क्या कि नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अब दोनों संख्याएं क्या है, एक संख्या हमारे पास 26 है और दूसरी संख्या है 91, दूसरी संख्या है 91 का गुणा करने पर, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का हम लोग गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर हम लोग देख लेते हैं 26 गुणे 91, हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके अगर आप लोग देखें तो मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा, इसका भी आंसर आता है 23 66, ठीक है। इसका भी आंसर कितना आएगा, 23 66 ही आएगा। अगर आप लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं 91 लिख देता हूँ और यहाँ पर 26 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 एकम 6 होता है, 6 9 54, ठीक है। और 2 एकम 2 होता है, 2 9 18 होता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 6, यहाँ से भी हो जाएगा 6, 8 और 5 कितना होता है 13, 13 को 3 हो जाता है, और यहाँ पर 1 और 2 23 66, देखो वही सेम चीज़ आ गया 23 66, और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ। अब हम लोग देखें तो हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये हमको निकालना था, जो कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 की अगर हम लोग तुलना करें तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि इसका भी, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई भी 23 66 आ रहा है और एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई भी 23 66 आ रहा है, यानी कि हम लोग का आंसर की जो पुष्टि है वो पूरी हो चुकी है और ये हमारा जो उत्तर है वो सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण 1 और 2 से यह सिद्ध होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम एचसीएफ गुणे गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। यही हम लोगों को निकालना था, यही हम लोगों के उत्तर की जांच है और यही हम लोगों को निकालना भी था कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है, यही हम लोग को निकालना था, जो कि हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं बहुत ही आसानी से। मैं एक बार इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। हमने क्या किया कि दोनों संख्याओं का हमने अलग अलग निकाला है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, मतलब जो दोनों में कॉमन रहेगा वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ पर भी 13 था, यहाँ पर भी 13 था, तो 13 इसका एचसीएफ हो गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो भी नंबर कॉमन है एलसीएम निकालेंगे,
एलसीएम में क्या होता है कि जो नंबर कॉमन रहते हैं उसको एक बार, अगर दोनों में एक एक बार है तो एक बार लिखेंगे, और जो नंबर कॉमन नहीं है उनको मल्टीप्लाई करके उसके साथ हम लोग लिख देते हैं, और मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को मिला था 182। अब एलसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई हम लोग जब किए तो हम लोग को मिला 2366, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2366। उसको मैंने इक्वेशन 1 इसलिए मान लिया है क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू हमको मिल चुकी है एचसीएफ गुणे एलसीएम की, और यहाँ से मैंने क्या किया कि दोनों संख्याओं का हम लोग करेंगे गुणा, और गुणा करने पर भी हम लोगों को 2366 मिल रहा है। तो उसके बाद हम लोग लिख देंगे अतः सभी समीकरण 1 और 2 से यह सिद्ध होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यही हमको बेसिकली प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, और आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोगों के लिए होमवर्क है बाकी के दोनों क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिए गए हैं 510 और 92 एंड 336 और 54, ये आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, और कमेंट करके इनके आंसर को आप लोग जरूर बताइएगा, और इनकी एचसीएफ और एलसीएम कितना होता है उसको भी बताइएगा। और आगे भी इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।